Hello guys, welcome back to your YouTube channel Learning Orbit. So our next topic of methods of educational psychology is experimental or scientific method. So it is most objective and scientific method for studying behavior. ये सबसे objective और scientific method है, जैसे कि ये खुद बता रहा है आपके नाम से ही. The investigator studies the cause and effect relationship regarding human behavior by performing experiment. तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्वेस्टिगेटर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे वर्क करता है कि हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका रीज़न और उसके कॉजेस और उसके इफेक्ट्स के बारे में. दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन अंडर रिजिडी कंट्रोल conditions. Now third, experiment may be conducted in लेबोरेटरी और अ क्लासरूम और अदर फील्ड सिचुएशंस. तो एक्सपेरिमेंट कहीं भी कंडक्ट हो सकते हैं, चाहे वो लैब में हो, क्लासरूम में हो या फिर अदर फील्ड सिचुएशंस में. फोर्थ, वन ग्रुप डिज़ाइन, इक्विवेलेंट और पैरेलल ग्रुप डिज़ाइन, रोटेशनल ग्रुप डिज़ाइन और फैक्टोरियल डिज़ाइन आर यूज फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट विद ग्रुप्स. तो ग्रुप के साथ अलग अलग तरीके से मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं. नाउ मेरिट्स. अगर हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो फर्स्ट, इट इज़ मोस्ट ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ गेटिंग रिलायबल डाटा. सबसे ऑब्जेक्टिव है और सिस्टमेटिक है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी है और एज वेल एज सिस्टमेटिक भी है रिलायबल डाटा पाने के लिए. नाउ द फाइंडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड आर ओपन टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन. तो जो इसकी फाइंडिंग होती है वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन से होकर गुजरती है, इसलिए हम इसको एक बेटर वे मानते हैं. दिस मेथड अलाउ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द फिनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन. ये सबसे ज़्यादा कंट्रोल देता है फिनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर. नाउ डीमेरिट्स. Since mental processes are constantly fluctuating in character, they cannot be retained for the purpose of experimental study. कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल का जो मेंटल प्रोसेस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है कॉन्स्टेंटली, तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है. इट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड. ये कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है. इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल ओवर द all other causative factors except one अंडर द स्टडी. तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना सिर्फ कुछ के अलावा. नाउ सेकंड इज टेस्टिंग. यहाँ पे हम दो मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा दूसरा मेथड है टेस्टिंग. टेस्टिंग इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्निक फॉर कलेक्टिंग डाटा इन एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो टेस्टिंग एक सबसे कॉमन टेक्निक है जो एजुकेशन साइकोलॉजी में हर कोई यूज़ करता है, बहुत कॉमनली यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक है. टेस्टिंग मे बी डिफाइंड एज अ टेक्निक ऑफ ascertaining the degree of presence of phenomena under study in which testee is expected the given response to the particular stimulus. तो इसके अंदर क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछे गए, वो रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग. टेस्टिंग इज यूज टू मेजर अचीवमेंट लेवल एंड प्रोग्रेस ऑफ द पीपल. ये अचीवमेंट लेवल और प्रोग्रेस पता करने के लिए किया जाता है. टेस्टिंग मेजर द इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट. तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग हर एक चीज़ में एप्लीकेबल है, इसलिए टेस्टिंग हमारा सबसे कॉमन भी है. आप देख ही रहे हैं, इसमें लिखा है कि इंटेलिजेंस में, एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में, क्रिएटिविटी में और अदर पर्सनैलिटी ट्रेट में इसको यूज़ किया जाता है. टेस्टिंग हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. ये लर्निंग डिसेबिलिटी को डायग्नोस करने में भी हेल्प करता है. Now merits. The preparation and standardization of testing devices, that is test, are comparatively easy. इनका जो प्रिपरेशन होता है और स्टैंडर्ड मेथड होता है वो बहुत ईजी होता है, ये इसका मेरिट है. दे आर इकोनॉमिकल टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. इकोनॉमिकल है. दे प्रोवाइड साइंटिफिक सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ कंपेयरिंग इंडिविजुअल्स. तो ये एक सिग्निफिकेंट हमें तरीका बताते हैं इंडिविजुअल को कंपेयर करने का. नाउ डीमेरिट्स. हैवली वेटेज इज़ गिवन टू वर्बल एबिलिटी इन मैनी टेस्ट. बहुत सारे टेस्ट में ज़्यादा वेटेज वर्बल चीज़ों को दी जाती है एज़ कम्पेयर टू रिटन, क्योंकि कुछ पर्सनस अब वर्बली नहीं कर सकते तो उनको इशू होगा, तो ये उसका डीमेरिट है. देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग लेवल नॉर्म्स. तो यहाँ पे जो लेवल नॉर्म्स हैं उनको ऑब्टेन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है. इनडिफरेंस, लैक ऑफ अटेंशन, लो मोटिवेशन, लो कंटिमेंट एक्सेट्रा टेंड्स टू इनवैलिडेट द टेस्ट. सॉरी, कंटिमेंट बोला मैंने, कमिटमेंट. सो जब इनडिफरेंस हो, लैक ऑफ अटेंशन हो या फिर लो मोटिवेशन हो या फिर लो कमिटमेंट हो, तो इन सब टाइम पे रिजल्ट को
ऑल्टर करने के इशू आ जाते हैं और रिजल्ट उतना अप्रोप्रिएट नहीं आता, तो ये टेस्टिंग का एक इशू है, ये इसके डिमेरिट्स है। तो गाइस हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, और जो भी समझ में आप प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड दिस वीडियो सीरीज to all of the other persons. Thank you friends, keep watching.